हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेंडर बायस के बारे में, जिसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जाता है। ये टॉपिक बीएड स्टूडेंट, सीटेट, नेट और भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज जेंडर बायस या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, जेंडर बायस का मतलब है किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जेंडर के बेसिस पे अलग अलग व्यवहार करना, यानी ट्रीटिंग समवन डिफरेंटली जस्ट बिकॉज दे आर मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। जो हमारा जेंडर बायस है वो आपको फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, वर्क प्लेस सब जगह देखने के लिए मिल जाएगा। इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं कि जो भी अपॉर्चुनिटीज है, फ्रीडम और ग्रोथ है, इस पे क्या होता है, जेंडर बायस का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारा जेंडर बायस क्या है? जब लड़का होने पर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और लड़की होने पर रिस्ट्रिक्शन दी जाती है या उनके साथ अनफेयर बिहेवियर होता है, इसे जेंडर बायस कहते हैं। तो समझ गए कि जेंडर बायस क्या है, कि जैसा किसी व्यक्ति पे उसके जेंडर के बेसिस पे व्यवहार हो रहा है, वही चीज क्या होती है, जेंडर बायस। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे क्या है कि लड़कियों को साइंस या स्पोर्ट्स ना करने देना। देखो, आज नहीं, पहले की बात है, पर बहुत जगह ये आज भी फॉलो होता है। लड़कों से एक्सपेक्टेशन कि उन्हें क्राइंग नहीं होना चाहिए। जैसे कोई लड़का रोता है तो सबसे पहले हर किसी के मुंह से क्या निकलता है कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है। तो ये जो एक मेंटेलिटी सेट हो गई है कि लड़के नहीं रो सकते, लड़कियों को रोना अलाउ है क्योंकि वो इमोशनल होती हैं। या अनइक्वल पे, जो क्या है कि लड़कों को ज्यादा सैलरी दी जा रही है, लड़कों को उनके काम के बेसिस पे नहीं, उनको जेंडर बायस के अकॉर्डिंग सैलरी पे हो रही है। मींस अनइक्वल पे होना या अनइक्वल सैलरी देना। लड़कियों की एजुकेशन कम इम्पोर्टेंस देना, कि क्या है कि लड़कियां, तुमने तो बाद में घर का काम ही करना है। इस तरीके की मेंटेलिटी भी क्या है हमारी, जेंडर बायस की। कि जेंडर बायस हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, लड़का लड़की या ट्रांसजेंडर के अकॉर्डिंग, और उनके साथ उसी तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। यही चीज क्या होती है, जेंडर बायस। अगर हम समझें कि जो हमारा जेंडर बायस है वो क्यों एग्जिस्ट करता है, क्या रीजन है। देखो, जेंडर बायस हमारा जो मेनली होता है किस वजह से, पैट्रार्की। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज पैट्रार्की, जहाँ पे मेल डोमिनेंट होता है। दूसरा रीजन है हमारा सोशल नॉर्म्स। जो भी सोशल बिलीव्स हैं, जो मैंने क्या कहा कि लड़के रो नहीं सकते, लड़कियां इमोशनल हैं, उन्हें अगर वो थोड़ा हार्ड एक्ट कर रही हैं तो आप उन्हें कह रहे हैं कि आप तो लड़की हैं, आपको इमोशनल होना चाहिए। जो स्टेरियोटाइप बना है ना ये हमारा सोसाइटी का, यही चीज क्या होती है, जेंडर बायस को एग्जिट कराती है। एग्जिट की वजह ही यही है, जो हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं। उसके बाद है ट्रेडिशनल नॉर्म्स, जो हमारे रूट कहते हैं ना कि लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़के बाहर का काम करेंगे, जो ट्रेडिशनल में चला आ रहा है। तो ये चीज भी, इसी की वजह से भी जेंडर बायस एग्जिस्ट करता है। लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कमी भी क्या है कि अगर लड़कियों को एजुकेशन ही नहीं मिल रही है तो उन्हें अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, उन्हें लॉ पॉलिसी नहीं पता है, तो वो क्या है, अपना पक्ष रख नहीं पाएंगे। तो वहां उससे भी क्या होता है, जेंडर बायस बना रहता है। तो लैक ऑफ एजुकेशन भी है रीजन हमारे जेंडर बायस का। मीडिया स्टेरियोटाइप, जो मीडिया रिप्रेजेंटेशन है, देखो मूवीज में भी आप देखते हैं ना कि लड़कियों को सुंदर बनाया जाता है। आज के टाइम पे चेंजेस आ रहे हैं, पर ये भी एक रीजन है हमारे जेंडर बायस का। कि मीडिया का जो स्टेरियोटाइप है कि लड़कियों को खूबसूरत दिखाना है, लड़के को हार्ड दिखाना है, ये चीज भी हमारे जेंडर बायस को बनाए रखती है। कल्चरल बिलीव्स, जो हमारा कल्चरल एक्सपेक्टेशन है, कि जो हमारा, हम कह रहे कि हमारा कल्चर ये कहता है कि नहीं, लड़कियां घर के बाहर नहीं जा सकती हैं। तो ये जो बिलीव्स हैं, ये इसके वजह से भी जेंडर बायस बना रहता है। तो ये हमारे रीजन है जिसकी वजह से क्या है, जेंडर बायस हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद समझते हैं टाइप्स ऑफ जेंडर बायस या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। देखो, जेंडर बायस के कई टाइप होते हैं।
एक एक करके डिटेल में समझते हैं कि ये टाइप्स क्या क्या हैं। सबसे पहला है हमारा एजुकेशन बायस, उसके बाद है वर्क प्लेस बायस, तीसरा है सोशल एंड कल्चरल बायस, चौथा है फैमिली बेस्ड बायस, पांचवा है इकोनॉमिक बायस, सिक्स्थ है हमारा पॉलिटिकल बायस एंड सेवंथ है मीडिया बायस। अब वन बाय वन समझते हैं ये टाइप्स कैसे हमारा सोसाइटी में बायस कर रहे हैं जेंडर पे। सबसे पहला टाइप है एजुकेशनल जेंडर बायस। इसमें क्या होता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जेंडर के बेसिस पे अलग अलग व्यवहार होता है। जैसे टीचर फेवरेटिज्म मीन्स जो टीचर को पसंद है कि चाहे वो लड़का है लड़की है, क्योंकि जेंडर की बात हो रही है, लड़का और लड़की दोनों उसमें आते हैं, तो टीचर को जो पसंद है उसी को अगर वो बढ़ावा देगी तो यहाँ पे क्या होगा, जेंडर बायस हो रहा है। ठीक है, तो टीचर के ज्यादा अटेंशन किसी एक बच्चे को देना या किसी एक, चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के हैं, एक ही टाइप के जेंडर को देना भी क्या होता है, जेंडर बायस होता है। टेक्स्ट बुक में मेल हीरोज को हाईलाइट करना, ये भी एक स्टेरियोटाइप है कि जो हमारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसमें जो मेल है उसका इम्पैक्ट, मेल हीरोज का इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, स्टेरियोटाइप्स इन टेक्स्ट बुक। तीसरा कि लड़कियों को साइंस मैथ्स या स्पोर्ट्स से डिस्करेज करना, कि उन्हें क्या करें कि उनसे कहें ऐसे सब्जेक्ट लें जो उनके आप घर के कामों में हेल्प करें, जैसे लाइक होम साइंस। तो साइंस जैसे सब्जेक्ट, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट से उनको डिस्करेज करना। लड़कों की इमोशनल नीड्स को इग्नोर करना, क्यों, क्योंकि लड़कियां इमोशनल होनी चाहिए, लड़कों को राइट नहीं है इमोशनल होने का अकॉर्डिंग टू जेंडर बायस। तो ये चीज भी क्या है, जेंडर बायस एजुकेशनल पे इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि बायस क्या है, जब आपका व्यवहार जेंडर के अकॉर्डिंग हो रहा है, वही चीज क्या है, बायस है। तो बॉयज की इमोशंस को इग्नोर करना भी क्या होता है हमारा, किसमें, एजुकेशन सिस्टम में, ये भी हमारा जेंडर बायस में आता है। सेकंड टाइप है वर्क प्लेस बायस। देखो, काम की जगह पे भी जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे इक्वल वर्क बट अनइक्वल पे। काम बराबर है, मतलब लड़का भी, मतलब कोई भी जेंडर हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी जेंडर है, उस काम तो सब बराबर कर रहे हैं, पर पे क्या हो रहा है, अनइक्वल हो रहा है। तो ये भी एक बायस है। तो पहला जो है हमारा वह क्या है, अनइक्वल पे। सेकंड है लीडरशिप रोल में विमेन को अवॉइड करना, जो हायर पोजीशन में है उसमें किसको रोल देना, लड़कों को ज्यादा देना, लेस लीडरशिप रोल्स भी क्या होता है, जेंडर बायस को बढ़ावा देती है। तीसरा, मेटर्निटी डिस्क्रिमिनेशन, क्या है कि जो मेटर्निटी औरतें क्या हैं वो होती हैं कि इनके बच्चे होंगे, तो बहुत ज्यादा, बहुत जगह आज भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो लड़कियों को जॉब ऑफर इसलिए नहीं करती कि अगर वो प्रेग्नेंट होंगी, उनके बच्चे होंगे तो छुट्टी पे चले जाएंगी। तो इसकी वजह से भी उनको क्या है, वर्क प्लेस में बायस का सामना करना पड़ता है। तो तीसरा जो वजह है वो है मेटर्निटी डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद विमेन का अनसेफ वर्क प्लेस में अनकंफर्टेबल फील कराना। अगर क्या है, वर्क प्लेस में अनसेफ एनवायरनमेंट है तो वो भी क्या है कि जेंडर बायस में ही आया, क्योंकि क्या है कि अगर वो सेफ फील नहीं करेंगी तो वो आगे कैसे बढ़ेंगी। तो इससे क्या है, जेंडर इनइक्वलिटी भी आती है। तो जो चौथा है वो है हमारा अनसेफ वर्क प्लेसेस। इसके बाद का टाइप है हमारा सोशल बायस। देखो, सोशल बायस में समाज में लड़का लड़की को लेकर स्टेरियोटाइप सोच है। एग्जाम्पल के लिए, लड़कियों को घर का काम सिखाना, लड़कों को नहीं। अगर आज प्रेजेंट की बात करें तो आज भी बहुत जगह अगर घर में भाई बहन है तो वहां पे लड़कियां घर का काम करेंगी, पर लड़कों को कहा भी नहीं जाता, और अगर वो कर नहीं रहे तो उन पे दबाव भी नहीं बनाया जाता। क्यों, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने क्या एक नॉर्म्स बना दी है, क्या एक सोच बना ली है कि लड़कियां क्या करेंगी, घर का काम करेंगी, लड़के करे ना करें इस पे किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी क्या है, एक जेंडर बायस है हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग। लड़के क्या है, रो नहीं सकते, लड़के बाहर जा सकते हैं, लड़कियां बाहर नहीं जा सकती। लड़कों को क्या है, फ्रीडम है कि वो रात के 11 बजे भी बाहर जा सकते हैं, पर लड़कियों को ये फ्रीडम अलाउ नहीं है। तो बॉयज गिवन मोर फ्रीडम देन गर्ल भी हमारा जेंडर बायस है। इसके बाद स्टेरियोटाइप्स
ये स्टेरियोटाइप्स आपको हर उस जगह देखने का, चाहे प्रॉपर्टी राइट्स में ही देख लीजिए। आपकी जो हेड है, मतलब जो पेट राय की, क्यों हमारी इसके रीजन है सोशल बायस की या हमारे जेंडर बायस की, क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टी राइट्स की बात करेंगे, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के हैं, पर जब प्रॉपर्टी देने की बात आती है तो वो प्रॉपर्टी किसको दी जाती है? लड़के को दी जाती है। तो इसमें भी जेंडर बायस का रोल होता है। अर्ली मैरिज प्रेशर, जो लड़कियां हैं उन पर प्रेशर बनाया जाता है कि वो क्या करे, टाइम पे शादी करे। तो ये जो सोसाइटी का जेंडर बायस है, ये भी हमारा क्या है, रीजन है जेंडर बायस का। इसके बाद का है हमारा फैमिली बेस्ड जेंडर बायस। देखो, घर के अंदर जेंडर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन होता है। हम सिर्फ, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो ये बायस है, ये फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन सिस्टम, सब जगह आपको देखने के मिलेगा। तो जो घर के अंदर जेंडर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, लड़की होने पर नेगेटिव रिएक्शन होता है। आज भी बहुत लोग क्या हैं कि लड़कियों के होने पे खुश नहीं होते हैं। लड़कों को ज्यादा फ्रीडम दी जाती है। लड़कियों को डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, घर का लड़का है, वो बताएगा कि क्या करना है। तो इस तरीके का फैमिली में जेंडर बायस होता है। सन प्रेफरेंस की मतलब क्या है कि लड़की, घर वाले चाहते हैं कि लड़का हो। देखो, आपको ये सब जगह देखने का मिलेगा। सामने से जो हमारे बोलता है इंसान और एक्चुअल में जो होता है वो बहुत अलग होता है। तो फैमिली बायस भी जेंडर बायस को सपोर्ट करती है। कैसे? सन प्रेफरेंस के थ्रू, गर्ल को रिस्ट्रिक्ट करके, अनइक्वल फ्रीडम देके, डोमेस्टिक वर्क फॉर गर्ल, की घर का काम किसके है? लड़कियों के लिए। इस तरीके से भी जेंडर बायस होता है। ये भी एक टाइप है हमारे जेंडर बायस का। इसके बाद आता है इकोनॉमिक बेस्ड जेंडर बायस। फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक लेवल पे भी इनइक्वलिटी होती है। जैसे विमेन को क्या होता है? अनपेड हाउस होल्ड वर्क होता है। औरतें जो घर का काम करती है वो उसके पैसे नहीं लेती। ठीक है, काम तो कर रही है ना। अगर वो कहें कि नहीं, मैं तो घर का काम कर रही हूँ, आपको मुझे इतना पैसा देना चाहिए, तो क्या आएगा कि ये आपके घर का काम है, आपको करना है। क्योंकि आप क्या हैं? लड़की हैं, आप घर में हैं, आप बाहर नहीं जा सकते। आप उन्हें खुद ही रोक रहे हैं, खुद ही उनके साथ बायस कर रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या है? जेंडर बायस है कि अनपेड हाउस होल्ड वर्क। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो लड़कियों के लिए लिमिटेड होती है। फील्ड वर्क में लड़कियों को मना कर दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आप नहीं जा सकते, आपकी फैमिली है, आप ऐसे काम करेंगे तो अफेक्ट पड़ेगा। तो ये भी तो एक बायस है ना, कि एक सोच बना ली कि लड़कियां अगर बाहर जाके काम कर रही हैं तो उनकी फैमिली में अफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जा तो लड़के भी रहे हैं, पर लड़कियों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है वो क्या हो रही है? लिमिटेड हो जा रही है। तो सेकंड है हमारा लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज और लोअर सैलरी, लड़कियों को कम पे किया जाता है, जबकि काम क्या होता है? इक्वल होता है। इस तरीके से जो हमारा इकोनॉमिक जेंडर बायस है, वो भी क्या है? हमारे बायस का एक टाइप है। पॉलिटिकल जेंडर बायस, देखो, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी में भी इनइक्वलिटी होती है। जैसे विमेन को क्या होता है? लो पार्टिसिपेशन होता है, और रात के टाइम पे अगर हो रहा है तो वैसे ही बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इसमें भी जो पॉलिटिकल लेवल में भी देखेंगे तो इनइक्वलिटी रहती ही है। डिसीजन मेकिंग बॉडीज में भी नंबर्स कम है। अगर जो एवरेज देखेंगे तो लड़के क्या हैं? ज्यादा होते हैं, और मेल क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। फीमेल क्या होती हैं? कम होती हैं। तो डिसीजन मेकिंग बॉडीज में भी देखेंगे कि नंबर्स का क्या होता है? अंतर होता है। पॉलिटिकल लीडरशिप में भी बायस देखने के लिए मिलता है। इसके बाद आता है हमारा मीडिया जेंडर बायस। देखो, मीडिया में भी जेंडर का अनइक्वल आपको रोल देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे विमेंस को क्या होता है? सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट से जोड़ा जाता है। आज के टाइम पे तो फिर भी मेंस के लिए बहुत सारे क्रीम्स बन रहे हैं, पर पहले से क्या होता था? जो ब्यूटी प्रोडक्ट है उसमें सिर्फ औरतें दिखाई जाती थी। ये बताया जाता था कि ये औरतों के लिए ये चीज है। तो ब्यूटी प्रोडक्ट को किससे जोड़ा जाता था? औरतों से। मेन को स्ट्रांग और डोमिनेंट दिखाना। आप मूवीज में भी देखेंगे कि जो औरतें हैं उनको क्या है? एज ए ब्यूटी प्रोडक्ट ही समझ लीजिए कि उनको क्या है? एक सुंदर सा दिखाया जाता है, और आदमी को क्या दिखाया जाता है? स्ट्रांग दिखाया जाता है, डोमिनेंट दिखाया जाता है। विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन, विमेन्स को एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। तो ये मीडिया में इस तरीके से दिखाया जाता है जो हमारे जेंडर बायस को सपोर्ट करता है। तो हमारे मीडिया में भी जेंडर बायस देखने के लिए मिलता है।
इसके बाद है हमारा इफेक्ट ऑफ जेंडर बायस। तो हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। किस तरीके से? तो हमारी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज डिक्रीजेस, क्योंकि क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेदभाव होगा, तो जो अपॉर्चुनिटीज है लड़के और लड़कियों के लिए वो क्या होंगी, लड़कियों के लिए स्पेशली कम हो जाएंगी, क्योंकि भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है लड़के और लड़कियों के बीच में। लड़कों को ज्यादा एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज मिलनी है तो वीमेन की एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट इनइक्वलिटी। जो एम्प्लॉयमेंट है वहां पे भी क्या हो जाएगा, इक्वलिटी देखने के लिए नहीं मिलेंगी, क्योंकि अब जब एजुकेटेड नहीं है विमेंस तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे भी हमारा जो जेंडर बायस है वो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इनइक्वलिटी में इसका इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। लो कॉन्फिडेंस। देखो एजुकेशन क्या है, कॉन्फिडेंस लाती है, क्योंकि आपको समझ है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। ना आपके पास एजुकेशन है ना एम्प्लॉयमेंट है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जेंडर बायस कॉन्फिडेंस को कम करने का भी काम करता है। डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज। आपको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, लॉज के बारे में नहीं पता, पॉलिसीज के बारे में नहीं पता, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो जाता है। तो जो औरतें हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार होती है। तो इससे जो डोमेस्टिक वायलेंस है जेंडर बायस की वजह से, ये भी चीज क्या होती है, इंक्रीज होती है। मेंटल हेल्थ इशू। देखो क्या है कि आप कोई भी किसी के साथ अगर ये अगर हम सारे एक दूसरे से जोड़े, एजुकेशन नहीं मिल रही है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो लो कॉन्फिडेंस होगा, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपको कोई जानकारी नहीं है, तो डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज होगा, इससे मेंटल हेल्थ इफेक्ट होगी। तो ये जो हमारे इफेक्ट है ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिली, जो हमारे बेसिक एजुकेशन है वही नहीं मिल रही है, तो आगे को कुछ भी नहीं होगा। तो जेंडर बायस क्या है, सोसाइटी में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है इन सब चीजों के लिए। तो जेंडर बायस क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता है हमारी सोसाइटी पे, सोचिए। इकोनॉमिक एंड सोशल बैकवर्डनेस। जो हमारा इकोनॉमिक हो या सोशल हो, क्योंकि हम क्या है उसी सोच पे जी रहे हैं कि जेंडर में इसने ये करना है, इसने ये करना है, हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म नहीं हो रहा, तो हम आगे की तरफ को नहीं पीछे को जा रहे हैं। तो ये भी एक इफेक्ट है। जेंडर गैप वाइडन होता जा रहा है, क्योंकि क्या है कि आप फिर वही जितने पॉइंट हैं अगर उन्हें को रिलेट करके देखें, तो जितना ज्यादा जेंडर बायस होगा तो देखो हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। ठीक है, लड़कियों के दिमाग में अगर यही कह दिया जाए तो उसको ये तो होगा ना कि मैं घर का काम कर रही हूँ, क्या पता मुझे एजुकेशन मिलती तो मैं आगे बढ़ती, शायद मैं लड़के से बेहतर करती। अगर दो भाई बहन है, उसमें लड़का चाहे पढ़ने में अच्छा है या नहीं है, उसे पढ़ाया जा रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है, पर लड़की पढ़ने में अच्छी है पर उसे घर का काम किया जा रहा है, तो उस इस बायस की वजह से क्या उसकी मेंटल हेल्थ भी तो खराब हो रही है। और जो जेंडर गैप है उसकी जो आगे की पीढ़ी की बात करें तो वो भी वहां पे भी क्या है, ये चीज आएगी ही आएगी, क्योंकि उसकी ना सोसाइटी ने एक माइंड में डाल दिया है कि ऐसा होता है। तो जेंडर गैप भी क्या होता है, ग्रो होता है हमारे जेंडर बायस की वजह से। ये सारे हमारे इफेक्ट हैं जो जेंडर बायस के वजह से होते हैं। देखो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें कि हाउ टू रिड्यूस जेंडर बायस, तो हम एजुकेशन रिफॉर्म्स के थ्रू, कैसे कि जेंडर सेंसिटिव करिकुलम बना के, इक्वल ट्रीटमेंट इन क्लासरूम, टीचर्स ट्रेनिंग ऑन जेंडर इक्वलिटी। तो इस तरीके के रिफॉर्म्स बना के हम क्या कर सकते हैं, जेंडर बायस को रिड्यूस कर सकते हैं। सेकंड, कैसे, अवेयरनेस के थ्रू। इसमें क्या है, पेरेंट्स और सोसाइटी में अवेयरनेस फैला के कि इक्वलिटी बनानी चाहिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, लड़का और लड़की को नहीं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। तो इस तरीके के अवेयर प्रोग्राम करा के पेरेंट्स और सोसाइटी में इस तरीके से भी जेंडर बायस को रिड्यूस किया जा सकता है। जो हमारे वर्क प्लेस कैंपेन काउंसलिंग, इस तरीके से भी अवेयरनेस फैला के क्या है कि हम जेंडर बायस को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद आता है एम्पावरमेंट। देखो लड़कों को तो एम्पावर है ही लड़के, विमेन एम्पावरमेंट में कैसे, औरतों को एजुकेशन दिला के, अगर औरतें एजुकेट होंगी तो क्या होंगी, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी,
वो लीडरशिप पार्टिसिपेशन में रोल प्ले करेंगी और इससे क्या होगा, हमारा जेंडर बायस कम होगा। तो एम्पावर करके, विमेन एम्पावर करके भी हम जेंडर बायस को रिड्यूस कर सकते हैं। पॉलिसीज एंड लॉज, देखो जो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज एंड लॉज बनाई है गवर्नमेंट ने, जो क्या करती है, हमारे जेंडर बायस को रिड्यूस करती हैं। जैसे गवर्नमेंट ने क्या बनाई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, कि क्या हो, समान वेतन मिले, ये एक्ट बनाया। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, तो इस तरीके के एक्ट बनाए गवर्नमेंट ने, जिससे क्या हुआ कि जेंडर बायस है, इसीलिए पहले के टाइम से आज बहुत चेंजेस हुए हैं, हमारा जेंडर बायस रिड्यूस हुआ है, पूरी तरीके से नहीं, पर फिर भी हमारे जो इनिशिएटिव, अगर सोसाइटी हो, फैमिली हो, सब थोड़ा थोड़ा लेंगे तो ये चेंजेस आगे और बेहतर होंगे। तो अगर क्या है कि हमने जेंडर बायस को समझा कि ये क्या है, एक सोशल प्रॉब्लम है जो सोसाइटी पर एक डीप इफेक्ट डालती है। अगर हम इक्वलिटी चाहते हैं तो हमें अपना माइंडसेट चेंज, एजुकेशन इम्प्रूवमेंट और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, क्योंकि क्या है कि जेंडर बायस को धीरे धीरे सही पर हमें खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी सोसाइटी को हार्म्स कर रही है हर तरीके से। तो हमें अपना क्या है, एक माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, एजुकेशन को बढ़ावा देने की जरूरत है, और जो पॉलिसीज हैं जो क्या करे, जेंडर बायस को कम करे, इनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।